औद्योगिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय श्रमिकों की अनुपस्थिति के अनेक कारण हैं। जैसा कि कहा जाता है, भारतीय औद्योगिक की प्रकृति गाँवों में श्रमिक कार्य करते हैं तो वहाँ पर अनुशासन और समय की पाबंदी नहीं होती है। लेकिन श्रमिक अगर किसी प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्य करता है तो समय और अनुशासन की पाबंदी होती है, जिसके कारण वह कभी-कभी टूट जाता है और अनुपस्थित हो जाता है। दूसरा कारण कृषि पर आधारित भारतवर्ष में आज भी श्रमिक कृषि पर आधारित होते हैं और जब कटाई या बुनाई का समय आता है तो श्रमिक उद्योग से लौटकर अपने गांव चले आते हैं, जिसके कारण उन्हें अनुपस्थित होना पड़ता है। तीसरा कारण आवास की समस्या। अभी भी भारतवर्ष में आवास की समस्या है। शहरों में उन्हें अधिक मूल्य पर आवास की प्राप्ति होती है और कभी-कभी उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है, जिसके कारण बीमारी की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और पुनः उन्हें गांव लौटना पड़ता है। चौथा कारण देखा गया है कि श्रमिक रात्रि में कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं। अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा होती है। इस तरह से देखा जाता है कि दिन की पाली की अपेक्षा रात्रि में अनुपस्थित की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह से देखा जाता है कि श्रमिकों में अनुपस्थिति की संख्या बढ़ने लगती है और जब तक श्रमिक अपने मन को किसी निश्चित स्थान पर कार्य करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक अनुपस्थिति की संख्या बरकरार रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें अपने मन को शांत कर किसी एक निश्चित स्थान पर कार्य करना पड़ेगा, तभी उनका विकास होता है। इसके अतिरिक्त देखा गया कि कभी-कभी उद्योग या प्रतिष्ठान में स्ट्राइक हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने गांव की ओर लौटना पड़ता है। मालिकों से झंझट हो जाता है और तब उन्हें लाचार होकर उद्योग या प्रतिष्ठान को छोड़ना पड़ता है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, तभी अनुपस्थिति की संख्या में कमी आएगी और जब तक ऐसा नहीं होगा उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उद्योग या प्रतिष्ठान और देश की हानि होगी। आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों के लिए आवास की समस्या को हल करना होगा और अगर कभी-कभी स्ट्राइक पर जाते हैं तो उन्हें पूर्ण वेतन देना होगा और
उनके स्वास्थ्य के लिए मालिकों को हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है। तभी श्रमिक किसी निश्चित स्थान पर कार्य कर सकेंगे, जिससे श्रमिकों का, मालिकों का और देश का हित होगा। इन्हें रोकने की आवश्यकता है, तभी श्रमिकों का विकास होगा, मालिकों का विकास होगा और देश का विकास होगा। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और समाज का, श्रमिक का, मालिक का और देश का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।